बहुत समय पहले की बात है। द्वारका से दूर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 12 वर्षीय बालक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, माँ बीमार रहती थी और घर में भोजन तक की कमी थी। अर्जुन को लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है और कभी-कभी तो वह हार मान लेने की सोचने लगता। एक दिन दुखी होकर वह पास के जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक सुंदर नीली आभा से युक्त बालक आया, हाथ में बांसुरी, सिर पर मोरपंख और आंखों में शांति की चमक। वह कोई और नहीं, स्वयं बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों रो रहे हो मित्र? अर्जुन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई, गरीबी, अकेलापन और जीवन से निराशा। वह बोला, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं हार चुका हूँ। एक कहानी सुनोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया। कृष्ण बोले, एक बार एक किसान बहुत दुखी था। उसके खेत में सूखा पड़ गया। फिर भी वह हर दिन खेत में जाता, मिट्टी को देखता, बीज बोता और प्रार्थना करता। लोग हंसते थे, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई और वही खेत हरे भरे हो गए। अब बताओ, अगर वह किसान उम्मीद छोड़ देता, तो क्या खेत में हरियाली आती? नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जो समय तुम्हें आज तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत भी बनाएगा। आशा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। पर मैं क्या करूँ? हर दिन एक छोटा प्रयास करो। अपनी माँ की सेवा करो। ईमानदारी से कुछ भी काम करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और सबसे जरूरी, विश्वास रखो, स्वयं पर और मुझ पर। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, विश्वास के थे। उसने कृष्ण के चरणों में झुकते हुए कहा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन का अर्थ समझा दिया। कृष्ण मुस्कुराए, बांसुरी बजाई और अदृश्य हो गए। अर्जुन एक नई ऊर्जा के साथ गांव लौटा। उसने माँ की देखभाल की, छोटे छोटे काम किए और कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई। समय बदला, लेकिन जो चीज सबसे गहराई से अर्जुन के भीतर जड़ें जमा चुकी थी, वह थी आशा। शिक्षा। कठिन समय में उम्मीद और मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं।